हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक, जो इस टॉपिक का नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज मैं आप लोगों को इस छोटे से टॉपिक के विषय में बताएंगे और सिंपल मेथड से बताएंगे कि हाउ आई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, कैसे इसको जोड़ेंगे या कैसे इसको घटाएंगे। चलिए, और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिशन, पहला एडिशन होता क्या, व्हाट इज ऐड? जो ऐड होता ये है दो वर्डों का जोड़। जब किन्हीं दो नंबरों को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐड कहते हैं, एडिशन, ठीक है। जैसे 1 + 2 = 3, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ऐड। अब देखो, जो ऐड का साइन होता है, ऐड का साइन को हम ऐसे मेजर करते हैं, ठीक। ये ऐड का साइन हो गया और ये सब्ट्रैक्ट का साइन हो गया, जिसे हम घटाते हैं। और व्हाट इज सब्ट्रैक्ट? जबकि नहीं दो नंबर डिजिट को आपस में घटाते हैं। जैसे यहाँ 1 + 2 = 3 था, यहाँ 2 - 1 = कितना होगा? 1। इसे हम क्या कहेंगे? इसे सब्ट्रैक्ट कहेंगे, इसे हम प्लस कहेंगे। आज हम इन्हीं दोनों टॉपिक के विषय में आपको बताएंगे कि कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। एडिशन 2 टाइप्स के होते हैं, सब्ट्रैक्शन भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल, एक हार्ड, ठीक है। जैसे 4 7 प्लस ये ऐड का साइन 2 1। अब देखिए, अब आप कैसे जानोगे कि ये सिंपल में है या हार्ड में? जब आप उसको ऐड करोगे, ठीक है, कैरी नहीं, जिसमें कैरी का कहीं सवाल नहीं होगा कहीं, ठीक है। 2 डिजिट तक नंबर नहीं जाता है। जब आपस में ऐड करो 2 डिजिट तक नंबर नहीं जा रहा है, इसका मतलब है आपका सिंपल, ठीक है। देखिए 7 + 1, अब 7 को 1 से ऐड करो, कितना होगा? 8 हो जाएगा, ठीक। अब 4 को 2 से ऐड करो, कितना हो जाएगा? 6। अब आप लोग कहोगे 7 से 8 कैसे सर हुआ? ये भी आपको बता रहा है। पहले हम ये 7 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब हमने 7 लाइन क्या कर लिए? ड्रॉ कर लिया। अब हमको 1 से ऐड करना है, जस्ट इसी के आगे प्लस का साइन लगा दो और 1 लाइन और ऐड कर दो, ठीक है। कुछ नहीं। अब आप सारी लाइनों को गिन लीजिए, टोटल लाइन्स कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको नहीं गिनेंगे। कितनी लाइन्स हो गई? 8 हो गए, ठीक है। अब इसलिए दूसरे में आ जाते हैं हम लोग। देखिए, पहले हम लोग 4 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4, फिर ऐड का साइन। फिर इसके बाद हम लोग जो है 2 लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। अब 2 लाइन ड्रॉ किया, अब हम इनको क्या गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। कितना हो गया? 6, ठीक। या अलग कोई रफ कॉपी में या उसी पेज पर आप ऊपर ऐसे ड्रॉ करने के बाद इरेज कर देना, ठीक है। तो 92 27 प्लस। देखिए, अब देखिए, अब जोड़ोगे कैसे? 2 + 7 कितना होगा, ठीक है। कोई बात नहीं। पहले हम क्या करेंगे? 2 लाइन्स क्या कर लेंगे? ड्रॉ कर लेंगे, फिर प्लस साइन लगा देंगे, उसमें 7 लाइन्स और ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइन्स हमने ड्रॉ कर लिया। अब दोनों को जिन लोग काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आ गया? 9 आ गया, 9 लिख देंगे हम। चलिए, अब 9 + 2, पहले हम 9 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 9 लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमको 2 लाइन और ड्रॉ करनी है, 1 2, लेकिन ऐड में, ठीक है। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11।
कितना आ गया 11 आ गया। ऐड में हमने क्या करा था, किन्हीं दो नंबरों को ऐड करते उसे हम एडिशन कहते हैं। ठीक है, जब कभी ऐड का हो तो लाइंस ड्रॉ करने बाद आगे प्लस, जैसे पहले मैं 9 लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद आगे उसी की जस्ट आगे 2 लाइंस और ड्रॉ कर लेंगे, उस पर सारी लाइनों को क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे या गिन लेंगे कितनी लाइंस अब टोटल हो गई हैं, उतने लीटर समय लिख देंगे। ठीक, तेरे एक क्वेश्चन और आप लोग देख लीजिए। अभी भी सिंपल ही क्वेश्चन है। अब देखिए, पहले हम क्या करेंगे, 5 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4। अब दोनों को क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितना आ गया, 9 आ गया। अब इधर आ जाइए, पहले हम क्या करेंगे, 3 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 9 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमें क्या करें, टोटल काउंट करें कितनी लाइन्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं सिंपल कैरी जो क्वेश्चन होते हैं, कैरी वाले क्वेश्चन। यहाँ तो 2 लेटर्स के, 3 3 4 4 लेटर्स के भी क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको बताएंगे। 5 4 3 2 5 4। अब इसको ऐड कीजिए आप लोग, कुछ नहीं, उससे उसी तरह। जब कहीं जैसे हमने पहला लेटर हमने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर दो, जब ऐड करेंगे 2 लेटर्स का जो जोड़ आएगा तो उसे हम कैरी कहते हैं। जब 1 लेटर का आएगा तो उसे सिंपल में कहेंगे। और लास्ट में इन दोनों को ऐड करने पर 2 डिजिट का आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको उसी तरह हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। पहले 3 और 4 जोड़ते हैं, 3 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3, फिर 4 जोड़ देंगे, 1 2 3 4। अब ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर ओनली एक लेटर का आया है ना, 2 लेटर्स तो आए नहीं, 2 लेटर में क्या आ गया, 10 आ गया, 11 12, 10 से लेकर के लास्ट तक उतने आ रहे हैं। तो ये जो है आपका कैरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब 4 और 5 को देख लीजिए, पहले 4 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4, फिर 5 ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 5। अब जो क्या करें, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी भी 1 डिजिट का आया है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 5 पहले लाइन, 1 2 3 4 5, फिर 2 लाइंस, 1 2 काउंट करो, 1 2 3 4 5 7 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसी में आपको कैरीज वाले कुछ क्वेश्चन बता रहे कैसे कैरी वाले कैरी, जैसे 9 7 8 2 4 6। ध्यान से ये क्वेश्चन आप लोग देखेगा, इसमें भी आपको कुछ मत करना है। पहले क्या कर, 8 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसके बाद 6 लाइन और ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 लाइन हमने ड्रॉ किया, अब दोनों क्या कर ले, काउंट कर ले कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखो 2 डिजिट्स का एक नहीं है, 14 आएगा नहीं है, इन दोनों को काउंट करने का। ठीक है, जब कभी भी 2 डिजिट का आए तो उसका जो वंस प्लेस होता है, 2 डिजिट का आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, वंस, ये आपका टेंस हो जाएगा। ठीक, तो उसका, ठीक, जैसे 14 आ गया है तो ये 4 क्या है, वंस प्लेस है, और 1 आपका टेंस प्लेस। तो हम यहाँ पर वंस प्लेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वंस प्लेस 4। अब टेंस प्लेस आपका हो गया, ये टेंस प्लेस का जो 1 है वो डायरेक्ट आप उठ करके यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर इस लाइन में ऐड हो जाएगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे साथ में इसको भी हम ऐड करेंगे। देखिए कैसे, पहले हम 7 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1, ये आपका 1 ऊपर जो यहाँ का कैरी इसमें कन्वर्ट हुआ, आगे प्लस एक और। अब आप इन सबको काउंट कर लीजिए, 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, इस लाइन को आपको काउंट करने में कितना आया, 12 आया कि नहीं आया। ठीक है, अब 12 में 2 आपका 1 छोड़ के 1 आपका 10, फिर क्या यहाँ क्या कर 1 आपका लिखा जाता है, 10 आपका ऊपर चला जाता है, दूसरी लाइन की कैरी में आ जाता है। यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पर आपका 1 10 जो 1 यहाँ जो 1 शेष था ये आपका ऊपर आ गया। ठीक है, फिर सेम से अब इन तीनों को ऐड करना है। क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना। अब इन तीनों को ऐड करने के बाद जितना आएगा 1 में आया 10 में, वो पूरा यहाँ पर लिख देना है। पहले 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना आ गया, 12 आ गया। इसको हम पूरा 12 लिख देंगे। ये देखिए 5, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया सेम टू सेम उसी तरह करना। ये नहीं जो आंसर आया वही देंगे, जिस मेथड जैसे हमने इनको ऐड किया इस तरह इसको भी ऐड करेंगे। कैरी आ रहा है तो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरी लाइन में, इसमें भी 2 डिजिट का है, इसमें भी कैरी आ गया, इसमें आपको कैरी ऐड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में जब हम ऐड करते हैं, जब हम लास्ट संख्या को ऐड करते हैं, जैसे इन दोनों लास्ट में ये इधर से राइट साइड से ऐड करके लेफ्ट साइड पे आते हैं। ठीक है, तो लास्ट में लास्ट में ऐड करने के बाद चाहे 1 में चाहे 10 में, उसको पूरा ही उसी तरह लिख देते हैं। चलिए पहले देखिए 7 लाइन ड्रॉ 1 2 3। अब हम इन पूरे को क्या करते हैं, काउंट कर ले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितना आ गया 15। हमने क्या कहा था 1 प्लेस लिखा था, कहा जाता कैरी में, यहाँ पर हमने 1 प्लेस 5 हो गया और 10 प्लेस 1 जो यहाँ पर दूसरे लाइन पे कैरी मार दिया। अब हम इनको ऐड कर लें। ठीक, देखो पहले 4 लाइन ड्रॉ कर ले, 1 2 लेंगे। अब इन सबको क्या कर ले, काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितना आ गया 14। अब देखिए यहाँ 14 आया है तो 1 को यहाँ लिखेंगे, 1 प्लेस में क्या है 4 है, 1 प्लेस में 4 और 10 प्लेस में क्या है 1, ये कैरी आपको ऊपर चला आया। अब इन तीनों को ऐड करने के बाद जितना आएगा दोनों उसको हम पूरा लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कितना आ गया 12 आ गया, हमने 12 पूरा लिख दिया। चलिए देखो सब्ट्रैक्ट का साइन आप लोगों को मालूम है ये होता है। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट का साइन और ये आपका प्लस का साइन, तो प्लस ठीक ये ऐड का साइन हो गया, ये सब्ट्रैक्ट का साइन हो गया। चलिए अब सब्ट्रैक्ट पहले सिंपल आपको सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं। जो सब्ट्रैक्शन में करना क्या रहता है, जो बड़ी संख्या होगी, ठीक है, जैसे 41 और 30। अब इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 41 बड़ा है 30 बड़ा है। ठीक, इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे ऊपर, और छोटी संख्या नीचे, जो कि उस संख्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए 41 और 30 को क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और कैसे करेंगे ये देखिए, ऐड में क्या था, ठीक है, ऐड में ये था कि जब इन दोनों को ऐड करते थे तो पहले इस लाइन इसमें कितनी लाइन से ड्रा करते थे, इसको ड्रा करते थे, पूरे को क्या करते थे गिन लेते थे, काउंट करते थे कितनी लाइंस अब हो गई। इसका अपोजिट इसमें करेंगे। देखिए जैसे 41 ये 1 पहला 1 हो गया, ठीक है, तो हमने 1 लाइन ड्रा कर लिया। अब यहाँ पर क्या है 0, ठीक है, 0 मतलब कुछ नहीं, सीधा 1 लिख देंगे हम। तो जब अब हमने काउंट लिया कितने बचे 1 बचे। अब देखो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे 4 लाइन को क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4। अब देखिए 4 ड्रा किया, अब 3 बार उसमें क्या होता था 3 को हम आगे ऐड कर देते थे, 3 लाइंस और हम ड्रॉ कर देते थे। लेकिन इसमें नहीं, इसमें जितनी हमने 4 लाइंस ड्रॉ की अब हम उसमें 3 लाइन क्या कर देंगे कट कर देंगे लाइंस को 3 टाइम, इसे 3 लाइन।
अब ये 1 कट कर दिया, 2 कट कर दिया, 3 कट कर दिया। हमने 3 लाइन कट किया कि नहीं कट किया? यहाँ 3 था, पहले 4 लिखा, 4 लाइन हमने ड्रॉ किया, उसके बाद उसी 4 लाइन में 3 लाइन हमने कट कर दी, मतलब इरेज कर दिया, उस 3 लाइन को हमने इरेज कर दिया। अब बताओ कितनी लाइन बची है, कितनी लाइन जो है अब बची है। ये लाइन तो अब खराब हो गई, क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, ये अब ये लाइन सही है ना, इसमें कोई क्रॉस नहीं हुआ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, उसमें और अच्छा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए 59 70 सॉरी 46 सब्ट्रैक्ट। देखिए पहले हम क्या करेंगे, 9 लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 कर लिया, अब 6 लाइन, अब 6 लाइन आगे ड्रॉ नहीं करना है। इस जो हमने 9 लाइन जो ड्रॉ की है, इसमें 6 लाइन को हम इरेज कर देंगे या कट कर देंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 लाइन कट कर दिया। अब काउंट करो कितनी लाइन आपकी बची है, जो लाइन कटी नहीं है उनको ऐड काउंट करो, 1 2 3 कितना आ गया? 3 आ गया। अब इसमें आ जाओ, पहले 5 लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 लाइन। अब इसमें 4 लाइन क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, 1 2 3 4 कितना बचा? 1। ठीक है, ये सिंपल था। अब आपको थोड़ा कैरी बताते हैं। 46 लिखा है, ठीक, यहाँ पर लिखा है 37। वो ऐसे में तो 46 जो है 37 से बड़ा है, इसलिए ऊपर लिखा है। अब जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें तो 7 बड़ा 6 छोटा है, तो 7 नीचे है आपका, 6 ऊपर, तो सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? कोई बात नहीं। चलिए, जब ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे वाली संख्या बड़ी हो, जब ठीक है, जब हमको उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करेंगे? जैसे अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट अब जैसे हम 6 लाइन ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 लाइन हमने ड्रॉ किया। अब इसमें हमको 7 लाइन कट करनी है, 1 2 3 4 5 6। अब हम एक लाइन कहाँ कट करेंगे? 1 लाइन तो है नहीं, यहाँ पे 6 थी तो हमने 6 पहले ड्रॉ किया, उसके बाद 7 कट करना था, 7 में से 6 कट गई। अब जब आगे एक लाइन, अब लाइन ही नहीं है तो कटेगा कैसे? तो ये मेथड इसमें गलत हो जाएगा, इसमें भी हम ये वाला ट्रिक जो है नहीं अपना पाएंगे कि पहले जब ऊपर की संख्या बड़ी छोटी हो, नीचे की संख्या बड़ी हो, तब हम लाइन ड्रॉ करके कट नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। ये व्यक्ति अपने बगल वाले से 1 रुपया क्या कर लेगा? उधार ले लेगा कि भाई मुझको रुपया दे दो ताकि हम जो है इससे ज्यादा हमारा हो जाए। ठीक, जैसे ही ये व्यक्ति इनसे 1 रुपये उधार लेगा, ठीक है, और जैसे ही ये इसको देगा देखेगा तो जैसे देखो यहाँ इसके पास क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, किसने 1 रुपया से उधार ले लिया, 16 हो गया। अब जब इसने इसको 1 रुपया दे दिया, इसके पास कितने रुपए बचेंगे? 3 रुपये बचेंगे। 3 रुपये बचे कि नहीं बचे? ठीक है, अब जब इसके पास 3 रुपए बचे हैं, अब इसके पास 16, अब देखो, अब इसके पास 16 आ गए, अब इसके पास 7 है। भूल जाइए, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 1 से 10 है, कोई नहीं कर सकता है। जब इससे लेगा, जब ये व्यक्ति इससे रुपए उधार लेगा, तब इसके पास 2 डिजिट के नंबर आ जाएंगे। ठीक है, 16 हो गया। अब ऊपर 16 नीचे 7, मतलब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई, नीचे वाली संख्या क्या हो गई? छोटी हो गई। अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे? पहले 16 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1। अब 16 लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, अब 16 में से हमको 7 लाइन क्या करनी है? कट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, अब आपकी पूरी 7 लाइन भी कट गई,
और कुछ लाइन आपकी बच भी गई है। पहले क्या था, 6 लाइन कट हो गई, अब आगे लाइन भी नहीं, तो अब दूसरे नंबर को काटे कैसे, पहले कम पटा। अब वो जितनी लाइन्स आपकी बच गई उनको हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ तो पहले इसका 4 रुपए थे, इसने इसको रुपए दे दिया, यहाँ कितने रुपए बचे, 3 रुपीज बचे। अब इन थ्री को दोनों क्या करते हैं, कर 3 लाइन्स कट कर देंगे, 1 2 3, कितना है आपका 0, क्योंकि अब आगे 1 रुपया नहीं है, 3 रुपीज थी, तीनों कट गए, उसके पास कितने रुपए बचे, 0 रुपए बचे उसके पास। 9 7 5 4 8 9, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, कुछ नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है। अब ऊपर की संख्या देखिए, अब यहां आ जाते इधर, ये स्मॉल है, ये बिग है, मतलब अब ये लेटर ऊपर वाली लेटर बड़ी छोटी हो गई, नीचे वाली बड़ी हो गई। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, ऊपर वाली छोटी थी, नीचे वाली बड़ी, तो कट नहीं रहा था। तो क्या करता है, ऊपर वाली संख्या अपने बगल वाले से क्या लेगा, 1 रुपए उधार ले लेगा। और जैसे ही इसको 1 रुपया उधार देगा तो इसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 15 रुपीज। अब जब ये इसको 1 रुपया देगा तो इसके पास कितने बचेंगे, 6 रुपीज। ठीक है, इस एरो का मतलब ये हुआ, इसने पहले इससे 1 रुपया मांगा, जब इसने इसको दे दिया तो इसका 15 रुपया हो गया, अब इसके पास 6 रुपए बचे। ठीक है, तो अब इधर बोल दिए, अब इधर आ जाइए, ऊपर 50 नीचे मतलब ऊपर बड़ा हो गया, नीचे छोटा। अब ये क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, कैसे होता है, देखिए 1 लाइन ड्रॉ करिए, अब इसमें से हम 9 लाइन क्या करेंगे, कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 लाइन को क्या कर दिया, कट कर दिया। अब कितनी लाइन बची, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनी बची, 6। अब इसमें आ जाते हैं, अब जब इसमें 6 रुपए, इसके बाद 6 रुपए बचे। अब ऊपर कितना है, 6 से नीचे 8, मतलब ऊपर अभी भी छोटा है, छोटा हो गई भाई, इसने इसके रुपया दिया तो इसके पास अब और कम हो जाएंगे, पहले तो कम थे ही, पहले 7 थे, ऊपर 7 नीचे 8 था, तब भी कम था, लेकिन जब इसने इससे रुपया मांगा तो उसने दे दिया। ठीक, इसने दे दिया, और जब इसने दे दिया इसके पास और कम हो गया, 1 रुपया, और ऐसे 1 रुपया कम था, 2 रुपया कम होगा, तो क्या करेगा, अभी 6 7 नहीं, अभी 6 जो है इससे 1 रुपया उधार लेगा। जैसे ही लेगा ये इसको देगा, इसके पास कितने हो जाएंगे, 16। जब इसके पास 16 हो जाएंगे तो इसके पास कितने बचेंगे, 8। अब 16 इसके पास, 8 इसके पास, ठीक है। अब 16 ऊपर 8 नीचे, मतलब ऊपर बड़ा छोटा, तो 16 लाइन क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अब 16 लाइन हो गए, अब इसमें से 8 लाइन कट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कट कर दी। अब जितनी बची उनको ऐड कर लें, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचा, 8। अब देखिए इसके पास पहले कितने रुपए थे, 9 रुपीज। ठीक, और जब इसने इसको 1 रुपया उधार दिया, इसके बाद कितने रुपए बचे, 8 रुपीज बच गए। अब ऊपर 8 नीचे 4, मतलब ठीक है। अब ये बगल से रुपए नहीं ले, तो वैसे कोई गलती नहीं है, रुपए भी नहीं लेना पड़ेगा, तो आराम से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पहले 8 लाइन ड्रॉ कर ले, 1 लाइन कर दे, कर दे 1 2 3 4, कितनी बची, 1 2 3 4, कितना बचा, 4 बचा आपका। ठीक है, चलिए एक और आप लोगों को बताते हैं, यहाँ पर लिखा है 900। ठीक, अब यहां लिखते 5 7 6, सब्ट्रैक्ट। अब देखिए ऊपर 0 नीचे 6, सर अब कैसे, बहुत बच्चे क्या करते हैं, उसको 6 उतार देते हैं, ऊपर 0 नीचे 7, इसको उतार लेंगे, लेकिन ये गलत, ये ऐड नहीं हो रहा, जो 0 6 ऐड करेंगे 6 ही आएगा। इसमें भी हम ट्रिक बताते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर वाले के पास जब रुपया कम होता है तो बगल वाले से क्या लेता है, उधार लेता है, लेकिन यहाँ तो उसका अपोजिट हो गया, इसके पास कम, इसके पास इसके पास है ही नहीं, इसके पास 6 रुपए। तो अब ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। ठीक है, अब जब ये व्यक्ति अपने पड़ोसी से रुपया मांगने गया,
जैसे अपने पड़ोसी से रुपया मांगने गए और इसके पास भी एक भी रुपया नहीं, एक भी रुपया नहीं जो इसको दे सके, मतलब इसके पास भी रुपया भी नहीं था, इसके पास भी नहीं। अब प्रॉब्लम हो गई इसके पास। देखो अब प्रॉब्लम कैसे हुई, इसने इससे रुपया मांगा, इसके पास है ही नहीं, तो जुगाड़ कैसे होगा? तो ये दूसरा वाला व्यक्ति जुगाड़ लगाएगा। क्या लगाएगा? जुगाड़। ठीक है, तो कैसे? ये व्यक्ति अपने बगल वाले से रुपया मांगता है, ठीक, क्योंकि अपने बगल वाले के पास रुपया इसके पास है, ये व्यक्ति अपने बगल वाले से रुपया मांग लेगा अपने लिए। ठीक है, जैसे ही इसने अपने बगल वाले से रुपया मांगा, बगल वाले ने इसको दिया, 1 रुपया दे दिया, तो इसके पास कितना हो जाएगा? 10। अब यहां कितना बचेगा? 8। अब भूल जाइए 8, ये इस लाइन को आप भूल जाइए। ठीक, अब हम आते हैं इधर। ठीक है, पहले इसके पास 1 भी रुपया नहीं थे, जब इसने अपने बगल वाले से मांगा तो इसके पास 10 रुपए हो गए। अब देखिए, अब इसके पास 1 भी रुपया नहीं थे, जब पहले मांगा जिसके पास रुपए थे, तो ये इसने फिर दिमाग लगाया, फिर अपने बगल वाले के पास रुपए, जब इसको पता चला कि बगल वाले के पास रुपए आ गए हैं, अब ये मुझको उधार दे सकता है, तो फिर अपने बगल वाले इसके पास गए 1 रुपया लेने, भाई साहब मुझको 1 रुपया दे दीजिए। अब तो इसके पास 10 रुपए हो गए, पहले 0 दिया, 10 रुपए हो गए। ठीक, तो बगल वाले ने इसको जैसे 1 रुपया दिया, इसके पास कितने रुपए हो गए? 10 रुपए इसके पास भी हो गए। ठीक, 10 रुपए हो गए, लेकिन जैसे 10 रुपए हो गए, इसके पास कितने रुपए बचे? 9 रुपए बचे, 9 रुपीज बचे। तो किसने रुपए इसको उधार दिया? अब इसके पास 9 रुपीज बचे। अब जिसके पास पहले 0 रुपए थे, अब क्या हो गया? उसके पास 10 रुपए आ गए। अब ऊपर 10 नीचे 6, देखिएगा, ऊपर 10 नीचे 6, तो अब आराम से क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पहले 10 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 1 6 को क्रॉस कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 लाइन जैसे हमने क्रॉस किया, कितने लाइन बची है? 1 2 3 4, कितना बचा? 4। मतलब जिसके पास पहले 1 भी रुपया नहीं था, अब उसके पास 10 रुपया हो गया। जब 10 रुपया हो गया, टोटल कितने रुपए बचे? 4 रुपए उसके पास बचे। भाई 10 रुपया हो गया, 10 रुपया में 6 रुपए उसने खा लिए 6 रुपए का, तो अब उसके पास कितने रुपए बचेंगे? 4 रुपए बचेंगे। जिसके पास पहले कुछ नहीं था, बगल वाले में, उसने मेरे वाले से रुपया मांगा, उसके बाद 10 रुपया हो गए, लेकिन उसका पड़ोसी उससे भी चला, उसने फिर दोबारा उससे मांग लिया, जब उसने दिया उसके बाद कितने रुपए बचे? 9 रुपए बचे। 9 रुपए में से 7 रुपए का उसने कुछ खा लिया, तो 7 रुपए जब खा लिया तो 7 रुपए उड़ाने पड़ेंगे उसके जेब से। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके पास टोटल कितने रुपए बचे? 2 रुपीज। अब जब इसके पास 9 रुपए थे, जब अपने बगल वाले को 1 रुपया दिया, इसके पास कितने रुपए बचे? 8 रुपीज बचे। 1 रुपए का पार्ले बिस्कुट खा लिया, तो कितने रुपए बचे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 रुपीज के पास बचे। ठीक है, तो 0 वाले में आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे। ओके, चलिए अब आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे जो आपको और कॉपी में क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए ये आपके 4 क्वेश्चंस है, ये ऐड, ये सब्ट्रैक्ट, ये। अब इन चारों का पूरा कॉपी में क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।